सर जहाँ हमने सर्च अपनी की थी तो मार्केट में मोस्टली फार्म जो है ऑस्ट्रेलिया के थे, क्योंकि 2015-16 से पीछे चले जाएं तो मोस्टली जो मेरा नॉलेज है वो ऑस्ट्रेलियन फार्म्स ज़्यादा थे। लेकिन जब हमने अपनी सर्च की तो डेफिनेटली आप विकीपीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो हॉलैंड की ब्रीड जो है ना वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप पे है, मिल्क वाइज भी, और इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है या ब्रीडिंग है वो ये दुनिया की सबसे टॉप ब्रीडिंग में है। सर जो ऑस्ट्रेलिया का काऊ था, लाइक जो क्योंकि हमने नहीं रखा, हमारे पास वो ब्रीड नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी पोर्ट करना चाहिए तो उसके मैंने सुना था कि उनकी LR जो या फैट है वो बहुत कम है और मिल्क भी वो कम दे रही है। प्लस उनका जो मेजर मैंने इशू देखा था कि आपको वो 3-4 साल बाद वो ना फार्म से सेल करना पड़ती है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ती। जो ये डच मैंने जो सर्च किया था, इनकी जो हमारे पाकिस्तान में जो दूध हमारा सेल होता है वो ज़्यादा सेल होता है फैट पे या LR पे। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो डच काउज है इनकी सबसे अच्छी फैट जो है ना वो इनकी है। इनकी मिल्क भी हमारी जो मतलब इस फार्म पे हाईएस्ट वो 65 लीटर तक भी हमारी है। 3-4 काउज हमारी गई हैं। हम पिछले 2017 से हमने ये फार्म शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम तकरीबन लगभग हमने 70 जानवर इंपोर्ट किए थे। अभी हमारे पास तकरीबन 150 के जानवर 500 छोटे बड़े मिला। इसी में सारा वंडा मिक्स है और साइलेज और वंडा सारा मिक्स है, पूड़ी है, रोड ग्रास है, ठीक है। इस तरह से ये सारा तैयार होता है और आप देख सकते हैं प्रॉपर इसकी ना TMR की वजह से सही मिक्सिंग हुई पड़ी है। जी जी, जो कि जानवर के लिए बहुत बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मैं ज़फ़र साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे साथ तावन किया और हमें अपने फार्म पर आने का मौका दिया। तो सर दोस्तों को सबसे पहले अपना और अपने डेयरी फार्म का तारफ़ करवा दें। सर मेरा नाम उस्मान वाज है, आई एम ओनर ऑफ दिस फार्म। हमारे फार्म का नाम जो है वो NS डेयरी फार्म है। हम पिछले 2017 से हमने ये फार्म शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम तकरीबन लगभग हमने 70 जानवर इंपोर्ट किए थे। अभी हमारे पास तकरीबन 150 के जानवर 500 छोटे बड़े मिला। माशाल्लाह सर, यानी कि आप इस काम में सक्सेसफुल हैं, आपने ये बड़ा अच्छा फार्म मैनेज किया है। तो सर नाज़रीन को बताएं कि इस काम का आगाज़ आपने किस तरह किया। माशाल्लाह आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। आजकल काफ़ी दोस्त ये काम करना चाहते हैं, वो एजुकेटेड हैं, लेकिन इस फील्ड में ऑलरेडी एजुकेटेड जो दोस्त हैं वो बड़े कम हैं। सर अल्लाह का शुक्र है, हमने जब अपना फार्म शुरू करने का सोचा तो हमने प्रॉपर अपनी स्टडी की थी। स्टडी बेसिकली ये थी कि हमने अपना शेड किस तरीके से डेवलप करना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू जो मेरी सर्च थी, जो मैं जब फार्म विज़िट किए तो उसमें सबसे बड़ा जो मसला मुझे सुनने में आया था वो थी मैनेजमेंट, लाइक लेबर मैनेजमेंट होगी। उससे जो मेन था हमारा फिर फोकस यही था कि हम जो है ना प्रोफेशनल शेड बनवाएं, या लाइक जो हमारी मैनेजमेंट के लिए चीज़ें चाहिए, लाइक TMR मशीन है फीडिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, और इन जानवर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। तो हमने फिर वो प्रोफेशनल शेड पे गए थे, जो लेटेस्ट ये शेड भी बनना हुआ है। दूसरा जो हमारा मेन फोकस था वो था ब्रीडिंग, जो सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट है इस डेयरी फार्म में, कि अगर आप अच्छी ब्रीड सेलेक्ट करते हैं तो उससे आपको जो है ना कह लें आपको मसाइल जो फेस करने पड़ते हैं वो बहुत कम है, क्योंकि अच्छी ब्रीड ही आपके फार्म को आगे लेके जाती है। माशाल्लाह। तो सर नाज़रीन को बताएं आपके पास जो ब्रीड है वो कौन सी है, और आजकल मार्केट में ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड भी मौजूद है, अमेरिका की भी मौजूद है और हॉलैंड की भी मौजूद है। आपने इनका थोड़ा मुवाजना भी करना है ताकि जो नए दोस्त हैं उनको पता चले कि किस ब्रीड का उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर जहाँ हमने सर्च अपनी की थी तो मार्केट में मोस्टली फार्म जो है ऑस्ट्रेलिया के थे, क्योंकि 2015-16 से पीछे चले जाएं तो मोस्टली जो मेरा नॉलेज है वो ऑस्ट्रेलियन फार्म्स ज़्यादा थे। लेकिन जब हमने अपनी सर्च की तो डेफिनेटली आप विकीपीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो हॉलैंड की ब्रीड जो है ना वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप पे है, मिल्क वाइज भी, और इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है या ब्रीडिंग है वो ये दुनिया की सबसे टॉप ब्रीडिंग में है। अभी जो रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में अमेरिकन ब्रीड भी काफ़ी जो है ना वो आने लगी है, या मतलब लोग इंपोर्ट कर रहे हैं।
क्योंकि ये दोनों ब्रीड पहले नहीं आ रही थी, 2017 या 2016 से ये फार्म ने इंपोर्ट करना शुरू की थी। सबसे बड़ा लोगों को डर यही था कि न्यू ब्रीड है, मैनेजमेंट के इशू आएंगे, ये मतलब हमारे जो हमारे मौसम है लाइक गर्मी खास तौर पे, इसको ये फेस कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने अच्छे बंदों से शेड बनवाया, अच्छे बंदों से ये फ़ैन सिस्टम, शावर सिस्टम, इनकी जो फीड है मेन, वो हमने जब से इंपोर्ट किए हैं तब से हमने वो कंटिन्यू सेम रखी है। तो अल्लाह, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल जो है वो भी है कि लोग डॉक्टर जो है वो अच्छे हायर नहीं करते। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने जब से फार्म ओपन किया हमारे डॉक्टर भी प्रोफेशनल है, लेबर भी प्रोफेशनल है, और हमारी अपनी इनपुट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जो कि मोस्टली फार्मर्स की नहीं होती। तो ये काफ़ी की रीज़न है जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है अभी हमारा फार्म अच्छी कंडीशन पे है, अच्छी स्टेज पे है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सर एक तो ये हो गया कि इसकी जो मिल्क कैपेसिटी है वो दूसरी ब्रीड्स की निस्बत ज़्यादा है, इसके अलावा इसके जो प्लस पॉइंट है दोस्तों को वो बता दें। सर जो ऑस्ट्रेलिया का काऊ था, लाइक जो, क्योंकि हमने नहीं रखा, हमारे पास वो ब्रीड नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी इंपोर्ट करना चाहिए तो उसके मैंने सुना था कि उनकी LR जो या फैट है वो बहुत कम है और मिल्क भी वो कम दे रही है। प्लस उनका जो मेजर मैंने इशू देखा था कि आपको वो 3-4 साल बाद वो ना फार्म से सेल करना पड़ती है क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ती। जो ये डच मैंने जो सर्च किया था, इनकी जो हमारे पाकिस्तान में जो दूध हमारा सेल होता है वो ज़्यादा सेल होता है फैट पे या LR पे। तो अल्लाह का शुक्र है ये जो डच काउज़ है इनकी सबसे अच्छी फैट जो है ना वो इनकी है। इनकी मिल्क भी हमारी जो मतलब इस फार्म पे हाईएस्ट वो 65 लीटर तक भी हमारी है, 3-4 काउज़ हमारी गई हैं। लेकिन जो ये एवरेज रहती हैं वो 40 से 50 में, ओवरऑल फार्म की एवरेज वो कह लें पूरा साल 30 से 35 तक रहती है। लेकिन कुछ काउज़ हैं जो कि अल्लाह का शुक्र है 50-55 लीटर तक ईज़ली रहती हैं। लेकिन हम गर्मियों में इनको फिर फीड अच्छी तरीक़े से मैनेज करके कोशिश करते हैं कि ये गर्मियों में थोड़ा सा मिल्क रिड्यूस करते हैं। इसके रीज़न हैं कि क्योंकि हमारी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें गर्मियों में एवरेज 30-35 लेना पड़ता है, सर्दियों में ये तकरीबन 40 से 55 के दरमियान रहती है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो सर जो न्यू कमर्स इस काम को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी और जो सबसे पहला मरहला है इनकी ख़रीदारी, तो वो ख़रीदारी किस तरह करें और आप ख़रीदारी में किस तरह तावन कर सकते हैं जो दोस्त हॉलैंड की कोज़ ख़रीदना चाहते हैं? सर उसमें देखिए काफ़ी सारी कंपनी अभी पाकिस्तान में है, पहले नहीं थी। जब हमने स्टार्ट किया था मोस्टली हॉलैंड की चंद कंपनी थी, अभी काफ़ी कंपनीज़ हैं वो अच्छा काम भी कर रही हैं, वो अच्छे रेफरेंस है उनका, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं उनसे कॉन्टैक्ट आपका करवा दूंगा जी। अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब अच्छे जानवर इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। दूसरा, अगर तो आपके जानवर ज़्यादा है, आप ज़्यादा इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप उनके साथ जाके अपनी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लाइक आप तो वो वीज़ा लगवा देते हैं, आप उनके साथ जाके, जैसे हमने किया था, हमने डेफिनेटली एक कंपनी के साथ इंपोर्ट की थी, एक और फार्म था उनके साथ मिल के। तो लेकिन हमें जो एडवांटेज था, हम खुद साथ गए थे, हमने अपने जानवर उनके साथ मिल के हमने खुद सेलेक्ट किए थे, हमें वो कोई इधर आके उन्होंने डिलीवर नहीं किए थे फार्म पे। कोशिश करें कि जिससे भी आपने इंपोर्ट करने हैं आप उनके साथ जाके अपने जानवर सेलेक्ट करें। और ये जो कंपनी मेरे पास है अल्लाह का शुक्र है, ये वीज़ा भी लगवा के देती है, साथ आपको लेके भी जाती है, आपकी अच्छी सिलेक्शन में हेल्प भी करती हैं, क्योंकि मेन अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है तो डेफिनेटली आपका जो है ना फार्म सर्वाइव, मतलब आपको मसाइल कम फेस करना पड़ेंगे। जी सर, स्क्रीन पे मैंने आपका नंबर शो कर दिया है, जो दोस्त इन कोज़ की ख़रीदारी करना चाहते हैं वो सर से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सर पूरा तावन करेंगे मेरे नाज़रीन से। जी इंशाल्लाह। तो सर इनकी प्राइस के बारे में बताएं, इनके प्लस पॉइंट तो आपने बताए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है उसके मुकाबले में, जो अमेरिका की ब्रीड है उसके मुकाबले में, अभी इनकी जो प्राइस है उसका थोड़ा दोस्तों को बताएं ताकि देखने वालों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। सर प्राइस काफ़ी जो है ना वो डिपेंड करता है एनिमल पे। लाइक ये जो डच काउज़ हैं ये 2500 यूरो से लेके तकरीबन 3200 यूरो तक भी जाती हैं, 3300 यूरो तक भी जाती हैं। डिपेंड करता है इनका मतलब जो रिकॉर्ड है, जो कि हॉलैंड में अल्लाह का शुक्र है जितनी भी काउज़ आप इंपोर्ट करते हो
काफ़ी ईयर से मतलब 100 ईयर्स प्लस से उनके पास रिकॉर्ड है, उनके पास डेटा है जो आप अपने टैग नंबर के साथ इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो वो ऑल डिपेंड करता है इनकी ब्रीडिंग पे, इनकी मदर या इनकी जितनी भी इनका पुराना रिकॉर्ड है इनके मिल्क पे डिपेंड करता है कि आपका मिल्क कितना है, उसके हिसाब से या जानवर की बॉडी के वेट के हिसाब से इनकी जो प्राइसेस होती हैं। तो हॉलैंड में 2 तरह की जो है ना अभी ब्रीड है, ब्रीड तो एक ही है, कलर 2 हैं, एक रेड एंड वाइट है, एक ब्लैक एंड वाइट है। तो ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा सा डिफरेंस ये हमने दूसरे फार्म्स का मुझे नहीं आइडिया, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहा हूँ। जो ब्लैक एंड वाइट है ये मिल्क के लिहाज से ज़्यादा दे रही हैं, मतलब इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन इनको जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा है, लाइक इनको हेल्थ के इशू ज़्यादा थोड़े से फेस करने पड़ते हैं बजाय को जो रेड एंड वाइट है। रेड वाइट इनका मिल्क कम है, लेकिन इनके मसाइल अल्लाह का शुक्र है अभी तक उन्हें फेस नहीं करने पड़े। ये जो 2 मेन डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि ब्रीड एक ही है, कलर 2 हैं। तो सर ये जो रेड एंड वाइट है इसका मिल्क ब्लैक एंड वाइट की निस्बत कितना कम है? ये तकरीबन इतना ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे हमारी ब्लैक एंड वाइट 65 तक गई हैं। जो रेड एंड वाइट है अभी तक मैंने देखी है मैक्सिमम 45 तक गई हैं, 45, इससे ज़्यादा अभी तक नहीं गई। तो लेकिन इनका जो हमने जो कोशिश की है ये 40 के पास है, 40 से ऊपर जाएंगी तो हमारी इस तरह का टेम्परेचर है, इनको थोड़े से इशू फेस करना पड़ते हैं, लाइक लेमनेस का इनको बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है अगर आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं इनसे मिल्क लेने की। तो रेड एंड वाइट अगर आप कोशिश करें, अगर आपके पास रेड एंड वाइट ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, माशाल्लाह जी। सर काफ़ी अच्छी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सर आपने जिक्र किया है ये जो ब्रीड आपके पास है इसका वेबसाइट पर भी रिकॉर्ड मौजूद होता है जब आप हॉलैंड से इसको बाई करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है उसका भी इसी तरह कोई रिकॉर्ड मौजूद होता है? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में कोई भी काम है कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं, तो जो आम दोस्त वो किस तरह बचें, उनको किस तरह अंदाज़ा होगा कि ये जो ब्रीड है ये हॉलैंड की है और ये जो ब्रीड है ये ऑस्ट्रेलिया की है, इसकी कोई पहचान आप बताएंगे? जी, सबसे बड़ा एडवांटेज ये हॉलैंड की जो काउज हैं डच जिनको कहते हैं होस्टिंग फ्रीजन है, इनका जो रिकॉर्ड है वो हॉलैंड की वेबसाइट पे मौजूद है। लाइक इनका आप रिकॉर्ड ट्रेस करना चाहिए इनके टैग नंबर से, इनके नेम से, तो आप इजीली जो है ना उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मेन इनके साथ हमने जब इंपोर्ट की थी तो इनके प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट जो है ना वो हमारे साथ आते हैं। तो जिस मिसाल के तौर पे हमने जो कुछ बुल्स हम सेल करते हैं, अभी तक कीपर तो नहीं हमने सेल की क्योंकि हमारे पास अभी अपनी जगह है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कीपर या काउज हमने अभी तक सेल नहीं की। लेकिन जो बुल्स हैं जो कि हमारी पाकिस्तान की कह लें ब्रीडिंग में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं अगर लोग इसको थोड़ा सा अवेल करें। आप प्योर बुल्स लेके जब जाते हैं तो हम लोगों को अपनी काउस के जिसका वो बच्चा होता है साथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी देते हैं, साथ पूरे 2 साल या 3 साल का जितना भी इसका मदर का रिकॉर्ड है हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश करें अच्छी नस्ल के बुल्स आप अपनी काउस के, बेशक आपके पास ऑस्ट्रेलियन है या क्रॉस है, आप अच्छे बुल्स लेके जाएं, उनको मतलब पालें और अल्लाह का शुक्र है आपकी जो ब्रीड है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये एक एडवाइस है बाकी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो सर जो ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है और ये जो आपके पास हॉलैंड की है, ये आम आदमी को किस तरह अंदाज़ा होगा कि इस ब्रीड में क्या फ़र्क है? वो फिज़िकली देखकर किस तरह अंदाज़ा कर सकता है? कोई निशानियां हैं? फ़िज़िकल इतनी निशानियां नहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन और हॉलैंड या अमेरिकन मोस्टली अगर आप फिज़िकल देखें तो ये मिलती जुलती हैं। कोई एक्सपर्ट अच्छा डॉक्टर हो तो वो ही इनको पहचान सकता है, नहीं तो आपके फार्मर पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा या आपके पास फार्मर का प्रीवियस रिकॉर्ड होना चाहिए। आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि इनके पास वाकई प्योर हॉलैंड है या मतलब ये बाइट से बाई करके आपको हॉलैंड की या अमेरिकन करके रीसेल करी जा रहे हैं। तो मेन आपने खुद इन पे वर्किंग करनी है। बेसिकली बड़े फार्मर जो जिनको आपको पता है कि उन्होंने हॉलैंड की ही ब्रीड इंपोर्ट की थी, उस सूरत में ही आपको ज़्यादा जो है ना बेहतर आइडिया हो सकता है। या आप इनके सर्टिफिकेट देख के इनका रिकॉर्ड टैग नंबर जो इनके एड्स पे लगा होता है उससे आप सारा जो है ना डेटा आप चेक कर सकते हैं। जी सर, बेहतर हो गया। सर अभी बात करेंगे इनकी फीड पर, आप इनको कौन सी खुराक इस्तेमाल करते हैं? इसके अलावा जो TMR है जी वो क्या चीज़ है? आम दोस्तों को, ये जो दोस्त देख रहे हैं उनको सादा ज़ुबान में थोड़ा समझा दें।
सादा ज़ुबान में कुछ फार्मर हैं जो कि बनाया बनाया वंडा डालते हैं साइलेज के साथ मिक्स करके ना, चारे के साथ। तो हमारी पहले जब से हमने फार्म बनाया था, हमने पहले दिन से ही TMR ली थी। ये आसिफ गिल साहब हैं, उनसे ली थी, तुर्की की ये TMR है। उनका मैं नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि वो अच्छे बंदे हैं। उन्होंने हमारे साथ ताउन अच्छा किया था, अच्छी चीज़ें मैं डिलीवर की थी। मिल्क जो पार्लर है वो भी उन्हीं का लगा हुआ है। तो TMR लाने का मकसद ये था कि एक तो हम वंडा अपना बनाना चाह रहे थे। अगर आप बना बनाया वंडा ले रहे हैं तो उसमें आपको TMR की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैलेट की सूरत में होता है। तो आप साइलेज के साथ वैसे ही ऊपर गिरा के वो चाय खा जाती है। अगर आप TMR लेते हैं तो उसका मेन मकसद होता है जो आपका वंडा है साइलेज के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, तकरीबन 18 से 19 इंग्रेडिएंट वो बन जाते हैं, जो कि आप TMR में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके आप अपनी काउस को डाल सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मेरे डॉक्टर साहब ने बताया था वो यही था कि जितनी भी आपकी काउस है, क्योंकि इनकी ग्रुपिंग होती है मिल्की के हिसाब से, और उसके बाद जो प्रेगनेंट होती है वो अलग से होती है, ड्राई ग्रुप वाली अलग होती हैं। तो इनको जो आप डॉक्टर साहब फार्मूला बनाते हैं उसके मुताबिक ये सबको सारा ना एक जैसा मिक्स मिलता है। नहीं तो आप अक्सर नोट करिएगा, जब हमारी TMR एक हफ़्ता लेट हुई थी स्टार्टिंग में, तो काउ जो हैं वो जल्दी से आती थी, ऊपर से वो सारा वंडा खा जाती थी। जो पीछे रह जाती थी काउ, उनको प्रॉपर वो जो वंडा है जो उनको मिलना चाहिए उनकी मिल्क रेशो के हिसाब से वो नहीं मिलता था। जब आप मिक्सिंग करते हो तो प्रॉपर वंडा जो है सारा वो साइलेज में मिक्स होता है, और अच्छे तरीके से सारी, अगर कोई काउ पीछे रह जाती हैं मिल्किंग के दरमियान जो सबसे एंड पे आती हैं, उन्हीं को भी वो प्रॉपर वंडा मिलता है। नहीं तो पहले क्या होता था, वो कुछ काउ जल्दी आती थी, ऊपर से खा जाती थी, और पिछली काउस को प्रॉपर वंडा नहीं मिलता था। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है। ठीक है, तो सर TMR में आप किन किन अज्जा को शामिल करते हैं? ये डॉक्टर साहब से मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ थोड़ी देर तक जी। वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। लेकिन जो मुझे आइडिया है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक मकई है, चोकर है, राइस पॉलिश है, सोया मील है, कनोला है, बाईपास फैट है, कुछ मिनरल्स की काफ़ी सारी आइटम है, जी, सोडा है, इस तरह की वो मिक्स करके उनका अपने फार्मूला होता है डॉक्टर साहब का। ठीक है। तो काउस की कंडीशन देख के, काउस का जो पीरियड है मिल्क का, या प्रेग्नेंट है या ड्राई है, उसके हिसाब से वो डिफरेंट ग्रुप्स का वो खुद ही फार्मूला बनाते हैं। जी। और खुद ही वो अपने मतलब दूसरे जो हमारा छोटा डॉक्टर है वो प्रॉपर फीड उधर खड़ा होकर बनवा के ग्रुपिंग वाइज जो है ना स्टेप बाय स्टेप डालते हैं। तो वो फीड के लिहाज से वो आपको ज़्यादा गाइड करते हैं। जी सर, बेहतर हो गया। तो सर जो साइलेज होता है वो भी TMR में शामिल करते हैं, यहाँ के साइलेज अलग से होता है? नहीं, साइलेज जो है ना पहले साइलेज डाल के, जो ज़्यादा क्वांटिटी में क्योंकि साइलेज होता है जी, तो वंडा कम केजीज में होता है, पहले साइलेज डालते हैं, उसके बाद रोड ग्रास वगैरह है, इस तरह की आइटम्स है जो जिसको घास वगैरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है। पूड़ी भी कुछ समटाइम हम मिक्स करते हैं, तो वो उनमें जो है ना वो सारी इंग्रेडिएंट मिक्स होके अच्छे तरीके से ये सारा प्रॉपर एक साइलेज बनता है। ये आपके पास पड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। जी। ये देखें जी नाज़रीन, आप इसी में सारा वंडा मिक्स है, और इसमें साइलेज और वंडा है, सारा मिक्स है। पूड़ी है, रोड ग्रास है, ठीक है, इस तरह से ये सारा तैयार होता है। ठीक और है। आप देख सकते हैं प्रॉपर इसकी ना TMR की वजह से सही मिक्सिंग हुई पड़ी है। जी। जो कि जानवर के लिए बहुत बेहतर है। जी। तो सर ये जो इनकी फीड है इसकी मिकदार क्या होती है? दूध के हिसाब से होती है? ये सर मेन जो है ना ये दूध के हिसाब से होती है या उनके ग्रुप पे है, क्योंकि कुछ ड्राई होती हैं। ड्राई मतलब वो जो 2 माह पहले हम ड्राई करते हैं काउस को, अगर वो प्रेग्नेंट हैं या मतलब बच्चा देने वाली हैं तो 2 माह पहले वो ड्राई होती हैं, उनकी फीड अलग है। जो प्रेग्नेंट मिल्किंग वाली है उनकी अलग है। जो प्रॉपर अभी फ्रेश है, जिन्होंने अभी रिसेंटली बच्चे दिए हैं, जो आपने देखे भी हैं, हमने आपको विजिट भी कराए हैं, जी। उनकी फीड अलग है। मेन जो है वो मिल्क के हिसाब से होती है कि मिल्क की जो है क्वांटिटी कितनी है। ठीक है सर, फ़र्ज़ करें कि अगर एक को 10 kg मिल्क दे रही है तो उसका जो TMR यानी कि वंडा कह लें वो कितना है, और एक दिन का साइलेज कितना होता है? तो वो डॉक्टर साहब आपको बेहतर बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा फीड फॉर्मुलेशन वही करते हैं। जी। तो इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले आपको कहा है कि वो आपको फीड के ठीक है सर, उनका अलग से कर लेते हैं कि इंटरव्यू। बड़ी अच्छी बात है कि आप, मैं गलत गाइड नहीं करना चाहता। जी। कि उनकी फीड ठीक है सर, ज़बरदस्त हो गया जी। तो इसके अलावा सर ये जो ब्रीड है इसको बीमारी कितनी आती है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, बीमारी
आती है। और आपका जो मेन है ना, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। लाइक ईयरली ये 3 से 4 जानवर हमारे एक्सपायर होते ही होते हैं। लाइक अगर आप इतने ज़्यादा आपके पास जानवर हैं 100 प्लस, तो ये मसला आपका चलता ही रहता है। कुछ एक जानवर एक्सपायर हो गया, कुछ 2 हो गए। हमारे अभी तक 6 से 7 एक्सपायर हुए हैं। जब तक हमने 70 इंपोर्ट किए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट हो, अच्छा आपका सेटअप हो, शावर सिस्टम, फ़ैन सिस्टम, वेंटिलेशन सेट अच्छा हो, आपकी फीड जो मेन इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग करते हैं स्टार्ट में उनको प्रॉफिट नहीं होता, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, फीड हल्की डालना शुरू कर देते हैं, जिसका जो फिर फर्दर नुकसान जो होता है, आपके जानवर जो हैं वो मतलब वीक होना शुरू हो जाते हैं, प्रेग्नेंट नहीं होते, और उसकी सूरत में जाके फॉर्म फ्लॉप होते हैं। माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। आखिरी सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। माशाल्लाह आपका फार्म मॉडर्न डेयरी फार्म है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर दोस्त रवायती तरीके से फार्मिंग का काम कर रहे हैं। आप सर मॉडर्न तरीके से इस काम को करके इससे आपको क्या प्रॉफिट होती है और आपने क्या इसमें फ़र्क महसूस किया है, इसका थोड़ा बताएं दोस्तों को। सर मॉडर्न और जो पुराना रवायती जिसका हमारे शेड हैं लोगों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारा उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमने क्योंकि डच काउज़ इंपोर्ट करनी थी, तो हमारा पहली प्रायोरिटी ये थी कि मॉडर्न शेड पे ही जाएं, बजाय कि हम दूसरे जो पुराने मतलब शेड बने हुए हैं लोगों के। मेन आपका जो ज़्यादा इसमें वेंटिलेशन का इशू आता है, जो मॉडर्न है या दूसरे शेड हैं जो कंक्रीट के बने हैं, या फिर मेन आपका मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट अगर आपकी सही है, आपकी सफाई डेली 3 टाइम हो रही है, आपकी पानी का सिस्टम सही है, आपकी फीडिंग ऑटोमेटिक है, क्लीनिंग आपकी ठीक है, तो आपको जो है ना आपकी लेबर जो है ना, आपको लेबर में इशू नहीं आएंगे। अगर आपकी मतलब मैनेजमेंट नहीं सही, आपके मतलब सफाई के इश्यूज़ हैं, आपके पानी के इश्यूज़ हैं, आपकी फीड डालने के इश्यूज़ हैं, तो उस सूरत में फिर आपकी लेबर नहीं टिकेगी। अगर आप उनको चीज़ें सहूलतें प्रोवाइड करोगे, तो वो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो जब से हमने शुरू किया अभी भी हमारे साथ हैं, माशाल्लाह। आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी उनको फैसिलिटेट करें तो अल्लाह का शुक्र है वो लड़के नहीं भागते, आपके साथ कोऑपरेट करते हैं और टील एंड तक आपके साथ रहते हैं। जो बात आपने प्रॉफिट की है, प्रॉफिट पे देखिए ये इस तरह का बिज़नेस है, जब तक आप इसको ग्रोथ करते जाएंगे आप इससे प्रॉफिट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस दिन आप इसको स्टॉप करोगे, आप अपने जानवर कुछ सेल करोगे, कुछ आप मिल्क से अर्निंग करोगे, तब जाके आप इसको जो है ना प्रॉफिट इससे निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं गलत गाइड नहीं करना चाहता, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं पहले साल ही हम जो है ना वो इससे प्रॉफिट लेना शुरू हो जाएंगे, वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। ठीक है, यानी कि माशाल्लाह आप जो ये ब्रीड है इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, जब तक आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपने जाके न्यू शेड भी बनाना है, न्यू आपको मशीनरी भी चाहिए। जी। कंटिन्यू इसमें इन्वेस्टमेंट आप करते जाएंगे, तो आप इसमें से फिर आपको पैसा निकालने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, जो कि लोग इधर सही गाइड नहीं करते। जी सर। अच्छा उस्मान भाई, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, दिल खुश किया। इंशाल्लाह 1-2 इंटरव्यू मज़ीद करते हैं। तो अभी सर आए हैं मेरे ख्याल में इस फार्म में जितनी भी मेहनत है सर किया, तो थोड़ा सर का भी तारफ़ करवा दें। सर खुद करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा सर, नाज़रीन को अपना और ये जो आपका डेयरी फार्म है उसका तो हमने तारफ़ ऑलरेडी कर लिया है, आप दोस्तों को अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम जी हाजी मोहम्मद नवाज है। कमला शरीफ ने साढ़े घर ने ते लाला मूसा साढ़ा छोटा जिहा शहर नाल लगता है। जी। जिला गुजरात है, तहसील खारियां। ठीक है जी सर, तुहाडा भी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह तुहाडे साहबजादे ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिता है, दिल खुश किया है। साडी यही कोशिश ते यही दुआ है कि अल्लाह दी ज़ात तुहानू मज़ीद तरक्कियां ता करे ते तुहाडा जिहड़ा फार्म है इंज ही हसदा वसदा रहे। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।